हाय एवरीवन। आज हमारे पास है बिज़नेस मैनेजमेंट का जो बीए प्रोग्राम जेनरिक इलेक्टिव में अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ करा है, इसका हम 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें मैंने 2021 का पेपर डिस्कस किया हुआ है, बट वो लास्ट ईयर की वीडियो है, तो वो वीडियो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बट चूँकि ये पेपर 2022 का है और अब 2023 चल रहा है, तो इस वीडियो को भी आप लोग देखो कि किस तरह का पैटर्न आया है। टोटल आपके 7 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। अब हो सकता है आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस आएँ, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पेपर के अंदर टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 5 करने हैं और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। तो हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपसे कहा जाता है कि आपके घर में आपके छोटे भाई बहन की बर्थडे पार्टी है, उसका सारा मैनेजमेंट आपको देखना है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के विकास में हेनरी फेयोल के योगदान की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। जो हेनरी फेयोल हैं, वो एक बहुत बड़े मैनेजर रहे हैं, मैनेजमेंट के इतिहास में बहुत बड़े वो रहे हैं, और इनके बारे में आपको बताना है कि इनका क्या योगदान है मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के अंदर। इसके साथ साथ आपको जो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में भी आपको बताना है। उनके प्रबंधन के 14 सिद्धांतों पर भी संक्षेप में चर्चा कीजिए। मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें जो इनके हैं, अलग अलग 14 प्रिंसिपल्स हैं इनके, उसके बारे में भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि यार मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, एक आध पेज में आप ये बता सकते हो। फिर आप ये बता सकते हो कि हेनरी फेयोल का क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, इसको भी आप आधे या एक पेज में डिफ़ाइन कर सकते हो। और फिर यहाँ पर है आपको जो 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के, उन्हें आपको डिफ़ाइन करना है। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपने 11th-12th में बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी है तो आप 11th-12th की बुक्स में से भी पढ़ सकते हो, बिकॉज एसओएल की वेबसाइट पर इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी बिज़नेस स्टडीज़ आप चेकआउट कर सकते हो, गूगल से उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेकिंग डिसीजंस विच आर टाइमली एंड आर बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन is critical to the success of organization. Discuss the process of decision making in management. इसमें यह है, किसी भी संगठन की सफलता के लिए समय पर और विभिन्न सूचनाओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके ही लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबंधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। बेसिकली इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है कि जो भी डिसीजन हैं उसको केयरफुली लेने चाहिए, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल होते हैं। यानी कि ऐसे डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है और वो डिसीजन बहुत सारे एनालिसिस के बाद ही लिए जाते हैं। इस संदर्भ में आपको बताना है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें यह है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर अपने पास रख लेना। डिसेंट्रलाइजेशन आर द टू अपोजिट एंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 विपरीत अंग हैं ये, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको इन दोनों का डिफरेंस बताते हुए इस स्टेटमेंट पर कमेंट करना है। यानी कि बेसिकली इसमें आपको इन दोनों के बारे में बताना ही है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी आपको बताना है। इसका हिंदी वर्जन भी हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। हिंदी राइटिंग काफ़ी मेरी बहुत बुरी है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एक संगठन में 2 विपरीत छोर हैं। इस कथन पर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी कीजिए। इसके अलावा एक संगठन में केंद्रित और विकेंद्रीकृत प्रणाली के गुण और दोषों पर प्रकाश डालिए।
आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताना है, दोनों में डिफरेंस बताने हैं, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गुड कम्युनिकेशन यानी कि अच्छा संचार इज़ द फाउंडेशन ऑफ साउंड मैनेजमेंट कमेंट। अच्छा संचार सुकृत प्रबंधन की नींव है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो उसकी वजह से मैनेजमेंट भी अच्छा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके बारे में आपको बताना है। कम्युनिकेशन की यहाँ पे फीचर्स डिफाइन करनी है। उसके बाद है प्लानिंग इज़ द बेसिस ऑफ कंट्रोल। योजना नियंत्रण का आधार है, बिना प्लानिंग के आप कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा डेलीगेशन इज इट्स की, यानी कि जो प्रतियोजन है वो इसकी कुंजी है। किसकी? कंट्रोल करने की कुंजी है। क्या है? डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स क्या होता है? पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। और इन्फॉर्मेशन इज इट्स गाइड। इन्फॉर्मेशन इज इट्स गाइड, सूचना इसकी मार्गदर्शक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कंट्रोल की बात हो रही है। कंट्रोल जो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसकी बात हो रही है। ठीक है, प्लानिंग इसका बेस है, डेलीगेशन इसका की है, कुंजी है, इन्फॉर्मेशन इसका गाइड है और एक्शन इसका एसेंस है, यानी कि क्रिया इसका सार है। इन चारों ही फंक्शंस को बता दिया कंट्रोल का। इसको बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इलुसिडेट करना है कि ये क्यों है, प्लानिंग कंट्रोल का बेस क्यों है, डेलीगेशन इसका की क्यों है, इन्फॉर्मेशन इसका गाइड क्यों है। ये सब चीज़ें आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। नेतृत्व क्या है ये आपको बताना है। और अलग अलग स्टाइल की जो लीडरशिप होती हैं, अलग अलग स्टाइल के जो नेतृत्व होते हैं, उसको आपको एग्जामिन करना है, बताना है उनके बारे में। और 7वां क्वेश्चन है आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना। एक है आपका वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, कार्यस्थल विविधता। और है आपका स्टाफिंग। इन तीनों में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसके सिलेबस पे मैं एक बार फिर से आ गया हूँ। तो सिलेबस में ये है जी, आप अगर इसके यूनिट्स पर नज़र डालोगे तो हर एक यूनिट की वेटेज इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यहाँ देखो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में फेयोल्स प्रिंसिपल आ रहे हों या डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ हो, तो वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया, या स्टाफिंग के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ गया, लीडरशिप पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कंट्रोलिंग के ऊपर तो एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग का बेस है। डेलीगेशन भी कंट्रोलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन होना भी कंट्रोलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक्शन लेना भी कंट्रोलिंग का एक सार है। तो ऑब्वियसली इस यूनिट में से भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। तो लगभग हर एक यूनिट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग में से क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक यूनिट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ईजिली मतलब पूरा कवर अप करके जाओगे। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, उसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो यही सब है दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।